यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सिद्धार्थ एक युवा वैज्ञानिक था। वह दिन रात मेहनत कर क्लोन बनाने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसकी पहली कोशिश असफल रहती है। लेकिन ये असफलता उसे सफल होने का मार्ग दिखा देती है। अब उसे पता चल जाता है कि वह क्या गलती थी जिस वजह से वो क्लोन नहीं बना पाया। वह सरकार से विनती करता है कि उसे एक और मौका दिया जाए। इस बार क्लोन बनाने में वह जरूर सफल हो जाएगा, परंतु सरकार इसे मानवता के लिए खतरनाक समझकर सिद्धार्थ को इस कार्य की अनुमति नहीं देती। सिद्धार्थ मन मारकर बैठ जाता है। महीनों बीत जाते हैं। सिद्धार्थ का मन बार बार उसे उकसाता। वह जानता था कि इस बार वह क्लोन जरूर बना लेगा। आखिरकार सिद्धार्थ मन बना लेता है। वह सोच लेता है कि वह क्लोन जरूर बनाएगा। उसे जरूरत थी तो एक ऐसी जगह की जो शहर से दूर हो और वहां कोई आए जाए ना। शहर से दूर एक पुराना महल था। लोगों का मानना था कि उस महल में आत्माएं रहती हैं, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता था। सिद्धार्थ को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह महल जाने का निश्चय कर लेता है। अपना सारा सामान लेकर वह महल पहुंच जाता है और क्लोन बनाने का काम शुरू कर देता है। वह अपना ही क्लोन बना रहा था। जब उसका क्लोन तैयार हो रहा था, तब उस क्लोन में महल में रह रही एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। सिद्धार्थ अपने जैसे व्यक्ति को देखकर खुश हो जाता है, परंतु उसकी ये खुशी क्षण भर की ही थी। उसका हमशक्ल अब उसका दुश्मन बन चुका था। वो सिद्धार्थ को एक कमरे में कैद कर देता है और उससे कहता है कि मेरा बस चले तो तुझे अभी मार दूं, परंतु मैं तुझे नहीं मार सकता, क्योंकि तू मरेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। जब तक मैं 12 बच्चों की बलि नहीं देता और स्वयं को जीवित नहीं करता, तब तक तुझे मार नहीं सकता। सिद्धार्थ बहुत रोता है, बहुत मिन्नतें करता है कि उसे छोड़ दे, बच्चों को मारने का विचार मन से निकाल दे, परंतु वह दुष्ट आत्मा नहीं मानती। सिद्धार्थ के रूप में वह शहर जाती है, बच्चों को उठाती है और सिद्धार्थ के सामने ही उन बच्चों की बलि देना शुरू कर देती है। 2 बच्चों की बलि वह आत्मा सिद्धार्थ के सामने ही दे देती है। तीसरा बच्चा, जिसका नाम संचित था, सिद्धार्थ के दोस्त कौशिक का ही बच्चा था। कहने को 12 साल का था, परंतु बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान था। बहला फुसलाकर वह आत्मा संचित को महल में ले आती है। संचित महल में आकर हैरान हो जाता है। वहां पड़े टेस्ट ट्यूब, केमिकल्स सब देखकर हैरान हो जाता है कि महलों में भी इस तरह की चीजें रहती हैं। वह सिद्धार्थ के रूप वाली आत्मा से पूछता है, महल में भी लैब होती है? मैंने तो सोचा ही न था। हमेशा की तरह आत्मा उस बच्चे को सिद्धार्थ के सामने ले जाती है और कहती है, ये मेरा तीसरा शिकार है, देख लेना, 12 दिनों में 12 बच्चों को मारकर मैं जीवित हो जाऊंगा। और जोर से हंसता है। संचित डर जाता है जब वह 2 एक जैसे आदमी देखता है और बच्चों को मारने की बात सुनता है, तो भागने की कोशिश करता है, मगर वो आत्मा उसे रस्सी से बांध देती है और कहती है, 12 बजे तक पड़ा रहे, ठीक 12 बजे मैं तुझे मार डालूंगी, कहकर जोर जोर से हंसती है। हंसते हुए वह एक और बच्चे को पकड़ने के लिए महल से बाहर चली जाती है। संचित रोने लगता है। सिद्धार्थ उसे इशारा करता है और अपने पास बुलाता है। संचित किसी तरह से उसके पास पहुंच जाता है। सिद्धार्थ संचित को बताता है, जहां सिद्धार्थ ने क्लोन बनाया था, उसी कमरे में एक छोटी सी शीशी है जिस पर S15 लिखा हुआ है। उसमें एक तरह का पाउडर है जिसे सावधानी से उस आत्मा पर फेंकना होगा। ऐसा करने से वो क्लोन नष्ट हो जाएगा। उन्हें उस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। संचित ने महल में आते समय उस शीशी को देखा था जिस पर S15 लिखा हुआ था। सिद्धार्थ किसी तरह संचित की रस्सी खोल देता है। संचित उस शीशी को ढूंढ लेता है और उस आत्मा के आने का इंतजार करता है। जैसे ही आत्मा महल में प्रवेश करती है, संचित वह पाउडर उस पर फेंक देता है। वह क्लोन गलने लगता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उसके अंदर की आत्मा भी धुआं बनकर उड़ जाती है। सिद्धार्थ भी आजाद हो जाता है। दोनों मिलकर शहर पहुंचते हैं और संचित के पिता कौशिक को सारी बात बताते हैं।